हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री चैप्टर 1 सिमिलैरिटी हमारा कंटिन्यू था। प्रैक्टिस सेट 1.3 तक ऑलरेडी हमने सारी चीजें कवर कर ली है इंक्लूडिंग थ्योरम्स। प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम बचा है, पहले उसको कवर करेंगे। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और इसी पर बेस है प्रैक्टिस सेट 1.4। बहुत इजी थ्योरम है, तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो ये थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट है ट्रांसिटिविटी। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में मैंने आपको बताया था, जब प्रैक्टिस सेट 1.3 हम स्टार्ट करने वाले थे उससे पहले मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। तो ट्रांसिटिविटी में क्या होता है, देखो, अगर a इज इक्वल टू बी कहते हैं और b इज इक्वल टू सी है, तो हम कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू a। मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि तीन ट्रायंगल है या तीन साइड है, तीनों एक दूसरे से इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि 1 2 से इक्वल है और 2 3 से इक्वल है। तो ये भी कह सकते हैं कि 1 जो है वो 3 से इक्वल है, क्योंकि तीनों का वैल्यू सेम है। इसी तरीके से अगर आपको साइड दिए जाए, तो अगर इसमें रेशियो लेते हैं तो कैसे आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और थर्ड साइड बच जाएगी ए सी अपॉन पी आर। तो ए सी अपॉन पी आर। तो अगर ये रेशो इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये रेशो इसके भी बराबर है, बिकॉज सबके बीच में इक्वल्स टू का साइन है। ये ऑलरेडी हमने सिमिलर ट्रायंगल्स में देखा है। तो बस ये चीजें याद रखिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम में अगर ये थियरम आता है तो आगे आपको प्रूव दैट इस तरीके से लिखा होगा, थियरम नहीं होगा। कहते हैं व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब स्टार्ट में इन्होंने बता दिया दो ट्रायंगल है, अगर वो दोनों सिमिलर हैं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब जो भी उनका रेशियो आएगा वो इक्वल होगा किसके, स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड के। तो पहले मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ। तो मान लीजिए ये दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, एबीसी एंड पीक्यूआर। अब इसके मिडल में ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये कुछ रीजन से ड्रॉ किया है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इस परपेंडिकुलर को भी हम नेम दे देंगे। पहला वाला परपेंडिकुलर है एडी और दूसरा वाला परपेंडिकुलर है पीएस। और ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। सी वाला एंगल आर वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरीके से ए जो है वो पी से कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ये हमारा गिवन पार्ट भी हो जाएगा। चलो साथ ही हम गिवन भी लिख देते हैं, जो आपको स्टार्टिंग में ही दिया गया है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और जो हमने ड्रॉ किया है उसको भी गिवन में ही लिख देते हैं। पहले वाले ट्रायंगल में एडी परपेंडिकुलर है बीसी से, तो यहाँ पर लिखेंगे एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। और सेकंड वाले में अगर आप देखते हो तो ये पी एस जो है परपेंडिकुलर है किस पर, क्यू आर पर। तो लिख दो पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, देखो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स। मतलब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। तो पहला वाला ट्रायंगल आपको दिया गया है एबीसी, तो एबीसी अपॉन में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये क्या कहते हैं कि अगर आप इनके रेशियोज लेते हैं, हर एक साइड को लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू। देखो ये वाली साइड लिया, फिर यहाँ पर ये वाली साइड, फिर सेकंड में ये वाली साइड लेंगे, बी सी अपॉन यहाँ पर आ जाएगी ये वाली साइड क्यू आर इज इक्वल, थर्ड साइड ये बच गई ए सी और यहाँ पर पी आर। तो यहाँ आ जाएगा ए सी अपॉन पी आर। बट आगे इन्होंने क्या कहा है, ये रेशियो इक्वल होंगे किससे, स्क्वायर्स ऑफ दोज करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब ये जो भी रेशियो आपको मिल रहे हैं सब में आपको स्क्वायर पुट करना है और ये सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पर मैं आपको जैसे पहले बताया हूँ, अभी भी याद दिला रहा हूँ, ट्रांसिटिविटी याद रखो। अगर ये फर्स्ट सेकंड से इक्वल है तो सेकंड थर्ड से इक्वल होगा। तो ये सारे आपस में इक्वल हैं, तो किसी एक को भी आपने बता दिया, कोई एक साइड को भी आपने प्रूफ कर दिया, मतलब वो ऑटोमेटिकली बाकी साइड भी प्रूफ हो जाएगी। हम ये तीन में से किसी एक को टारगेट करेंगे और बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर ये वाली साइड को प्रूफ कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये वाला और ये वाला रेशो इक्वल हो जाएगा। बाकी सारी चीजों को हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसको प्रूफ करेंगे, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर। अब ये किस तरीके से आएगा ये आपको समझना है। अब स्टार्ट करते हैं मेन प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर निकालेंगे, इज इक्वल टू। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में मैंने आपको बताया था कि इसमें भी हाफ आएगा इसमें भी हाफ आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हाफ हाफ लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला ट्रायंगल ये है, इसका बेस क्या है, बीसी, और एडी हमने इसीलिए बनाया है क्योंकि इसका हमें हाइट चाहिए। तो एडी इसका हाइट हो जाएगा,
तो बेस है BC इंटू हाइट है AD, ये हो गया फर्स्ट वाले ट्रायंगल का। सेकंड वाले ट्रायंगल में बेस है QR, हाइट है PS, तो यहाँ आ जाएगा QR इंटू हाइट है PS। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ अप साइड में भी और डाउन साइड में भी दोनों के पास इंटू है, तो हम कॉमनली एक इंटू लिख सकते हैं। क्या देखो, BC अपॉन QR, मिडल में एक ही इंटू हम पुट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा AD अपॉन PS, और ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड चीज, अगर हम ट्रायंगल ABD देखें और सेकंड वाले में PQS, आपको ये ट्रायंगल देखना है जो ग्रीन वाले में हाईलाइटेड है। इसमें आपको स्टार्ट में मैंने बताया था B जो है वो Q से कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें ये दो एंगल सिमिलर मिल रहे हैं। तो पहले तो हम वो लिख देते हैं, एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल Q से, और ये हमें स्टार्ट में गिवन में ही दिया गया था, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं ये गिवन में बताया था। तो वहां से हम सिर्फ एंगल B एंड एंगल Q ले रहे हैं। जो जो हमें जरूरत होगी हम सिर्फ वो ही लेंगे ताकि हम इसको प्रूव कर सकें। और एक्चुअली हम नहीं ले रहे हैं, ये मैथमेटिशियन ने ऑलरेडी करके बताए हैं, उसको जस्ट हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैथमेटिशियन ने यहाँ पर B एंड Q एंगल को लिया है जो ऑलरेडी हमें गिवन में बताया गया है। अब इसी में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो D है ये 90 डिग्री का है और यहाँ पर S जो है ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर सेकंड चीज हम लिख सकते हैं, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PSQ। दोनों का एंगल क्या है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री तो होगा। देखो इस ट्राइंगल में हमने पहली चीज बताया कि एंगल B एंगल Q से इक्वल है। सेकंड चीज हमने प्रूफ की कि ये एंगल 90 डिग्री के हैं। तो ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। बाय AA टेस्ट हम कह सकते हैं ना कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो वही लिखेंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू AA टेस्ट बराबर। अब ये जो ट्रायंगल्स आपको मिले हैं, इन ट्रायंगल का आपको रेशियो लेना है। तो चलो इसका रेशियो लेकर बताओ कैसे आएगा। करस्पॉन्डिंग साइड लेना है। अगर आप तीनों साइड लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक साइड को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम करस्पॉन्डिंग साइड ही लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हाइट ले लेता हूँ, AD अपॉन PS इज इक्वल टू, ये बेस से मुझे मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा AB अपॉन PQ। ये BD अपॉन QS का मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो प्रूफ करने में यहाँ पर कहीं भी वो चीज दी नहीं गई है, BD अपॉन QS दिया ही नहीं है, तो जबरदस्ती उसको लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। और अगर आप ले भी लेते हो तो बाद में उसको हटा सकते हो। तो मैथमेटिशियन ने डायरेक्टली हमें यही लेकर बताया है, और ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। बट आपको स्टार्ट में क्या बताया गया था, ट्राइंगल ABC इक्वल है ट्राइंगल PQR के। तो इसके हिसाब से अगर हम इसका रेशियो ले, तो पहला साइड आ जाएगा AB अपॉन PQ। देखो यहाँ पर हमें ये चाहिए, इसीलिए AB अपॉन PQ ले रहे हैं हम। वो इक्वल होगा किसके, ये BC अपॉन QR के, जो यहाँ पर आपको सेकंड में दिख रहा है। तो यहाँ आ जाएगा BC अपॉन QR, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा AB अपॉन PQ, जो रेशो मैंने अभी आपको लेकर बताया, BC अपॉन QR। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3 आप क्या कह सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, उसको एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया। जो ये आपको मिला है फर्स्ट वाली इक्वेशन में, उसको एज इट इज डाउन में लिख दो। क्या है, BC अपॉन QR, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन, AD अपॉन PS। अब आपको इक्वेशन नंबर 2 और 3 देखना है। देखो इक्वेशन 2 में आपको बताया जा रहा है कि AD अपॉन PS जो है वो इक्वल है AB अपॉन PQ के, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो AD अपॉन PS है, इसकी जगह मैं AB अपॉन PQ लिख सकता हूँ। बट यहाँ थर्ड वाली जो इक्वेशन आपको दी गई है, इस थर्ड वाली इक्वेशन में बताया जा रहा है कि AB अपॉन PQ जो यहाँ पर सेकंड वाली इक्वेशन का राइट साइड है, वो किसके बराबर है, QR के। तो ये इसकी जगह मैं यहाँ पर BC अपॉन QR लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पर आपको वो याद रखना है कि 1 अगर 2 के बराबर है तो 2 जो है वो 3 के बराबर है, तो इस हिसाब से 1 जो है वो 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर सेकंड वाली इक्वेशन में AD अपॉन PS जो यहाँ पर आपको मिल रहा है AD अपॉन PS, तो AD अपॉन PS की जगह हम AB अपॉन PQ लिख सकते हैं। लेकिन थर्ड इक्वेशन में बताया जा रहा है कि AB अपॉन PQ जो है वो BC अपॉन QR के है, तो इस AD अपॉन PS की जगह डायरेक्टली मैं BC अपॉन QR लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा BC अपॉन QR मल्टीप्लाई बाय BC अपॉन QR। आप देखो यहाँ पर BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन QR इंटू QR। तो ये एक चीज तो हमने प्रूव कर दी। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो मिडल वाला है BC अपॉन QR ये हमें मिल गया है। तो अगर एक साइड का रेशो सेम आता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का जो दूसरा ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी सेम होगा, बिकॉज ये आपस में सब सिमिलर है। बीच में देखो इक्वल्स टू का साइन है ना, तो बाकी चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाएगा कि
जैसे ये स्क्वायर मिला है, वैसे ही बाकी सारी चीज़ें जो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दी गई है, वो भी इक्वल है। और टेक्स्ट बुक में भी इसी तरीके से दिया गया है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो और इसका सीक्वेंस भी आप चेंज कर सकते हो। मतलब यहाँ पर बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर पहले लिखा है, आगे हम लिख देंगे एबी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू आगे लिखेंगे एसी स्क्वायर अपॉन पीआर स्क्वायर। अब देखो प्रूफ में हमने क्या किया था, ये जो बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर है, ये मिडल में था। देखो यहाँ पर, ये मिडल में है, बट यहाँ पर हमने स्टार्ट में लिखा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिडल में जो है वो इज़ इक्वल टू का साइन है, मतलब ये तीनों एक-दूसरे से इक्वल हैं, तीनों रेशियो एक-दूसरे से इक्वल हैं, बस स्क्वायर डालना ना भूलें। अब वो स्क्वायर किस तरीके से है, वो यहाँ पर मैंने आपको समझाया। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। एडी अपॉन पीएस की जगह हमने बीसी अपॉन क्यूआर क्यों लिखा है, ये इक्वेशन 2 एंड 3 से आपको पता चल जाएगा। और आगे ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक में भी इसी तरीके से दिया गया है। देखो टेक्स्ट बुक में इस तरीके से आपको दिया गया है, ये डायग्राम है, गिवन दिया गया है, टू प्रूफ जो करना है, यहाँ से इक्वेशन 1 मिल जाएगा, ये आपको गिवन दिया गया है, ये हमें पता था, रेशियोज़ निकाला करस्पॉन्डिंग साइड का, रीज़न लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बिकॉज़ ये टेक्स्ट बुक में आपके इसी तरीके से दिया गया है। इक्वेशन 3 हमें मिल गया। देखो यहाँ पर एडी अपॉन पीएस इज़ इक्वल टू एबी अपॉन पीक्यू है, बट एबी अपॉन पीक्यू बीसी अपॉन क्यूआर के है। तो यहाँ पर इसकी जगह हमने ये लिखा है और आगे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला। जब ये एक साइड मिल गया तो बाकी की साइड भी हम लिख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा और कुछ करना नहीं है, एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। एक साइड मिल गया, एक का रेशियो मिल गया तो बाकी का आप डायरेक्टली लिख दो, आपको मार्क्स फुल ही मिलेगा। इसमें जस्ट आपको वो ट्रांसिटिविटी वाला प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। 1 2 से इक्वल है, 2 3 से इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली 1 3 से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इज़ इक्वल टू का साइन बीच में है और ऑलरेडी उन्होंने खुद ही बताया है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका थ्योरम प्रूफ। अब इसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.4 बचा है, जिसमें हार्डली 7 क्वेश्चन है, बहुत ईज़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ऐसे और वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।